Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी घटना के बारे में। जब ये घटना हमारे जीवन में घटती है तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है और इस घटना का नाम है शादी। शादी कभी कभी लेके आती है बर्बादी, क्योंकि बहुत से लोगों की खो जाती है आज़ादी। चलो, ये तो एक श्लोक था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे वर्ष 8 में ऐसा कौन सा योग बनता है कि जब हम शादी करते हैं उसके बाद हमारे घर का सुख, मन का सुख, इधर का सुख, उधर का सुख, सारा सुख बर्बाद हो जाता है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। बहुत सारे हमारे अंकल हैं, आंटियां हैं, भाभियां हैं, बहनें हैं, भाई लोग हैं, उनके घर का मन का सुख बर्बाद हो गया। और अगर ये मुझे पहले पता चल जाता तो मैं कभी भी शादी के बारे में नहीं सोचता। लेकिन अभी यहाँ पर मेरी वाइफ नहीं है, उनको कुछ नहीं पता चलेगा। मोस्टली वो मेरी वीडियोस देखती नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, मुझसे भी ज़्यादा बिजी रहती है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, मजाक कर सकता हूँ। लेकिन मेरे साथ वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं है जो और लोगों के साथ है। तो जो भी उनकी परेशानियां हैं, जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि शादी के बाद मन का सुख, घर का सुख क्यों बर्बाद हो जाता है। आपके वर्ष 8 में अगर हम मन के सुख की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुंडली के 4th हाउस को समझना चाहिए और 4th हाउस के लॉर्ड को समझना चाहिए। शादी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 7th हाउस को समझना चाहिए और जुपिटर और वीनस को समझना चाहिए। अगर हम किसी मेल का चार्ट देख रहे हैं तो उनके चार्ट में वीनस की पोजीशन को भी देखें। अगर किसी फीमेल का चार्ट देख रहे हैं तो उनके चार्ट में जुपिटर की पोजीशन को देखें। तो ये तो हुई एक बात। 7th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है और उसकी प्लेसमेंट अगर 4th हाउस में होती है तो शादी के बाद कई बार मन का सुख, घर का सुख बिगड़ जाता है। 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होता है तब भी ये सारी चीजें हो सकती है। बिकॉज 6th हाउस का संबंध लिटिगेशन से है, कोर्ट केस से है, डाइवोर्स से है, एलमनी से है। 8th हाउस का संबंध ट्रांसफॉर्मेशन से है। 12th हाउस जो है लॉसेस का हाउस है। 4th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस के लॉर्ड के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड हो और साथ में शनि, राहु, केतु की प्लेसमेंट हो या शनि, राहु, केतु उसको देखते हो, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर अपने रेट्रोगेशन में है और उसकी प्लेसमेंट अगर 4th हाउस में होती है या 4th हाउस के लॉर्ड के साथ होती है या 4th हाउस के लॉर्ड को 7th हाउस का लॉर्ड देख लेता है तो शादी के बाद आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो कई बार स्टक हो जाती है, रुक जाती है। जैसे आप घर बनाना चाहते थे, बनाते बनाते घर रुक गया। आप प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, शादी हुई, प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। 4th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस के लॉर्ड के साथ आपके बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में प्लेस्ड होता है और उस हाउस का लॉर्ड, उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में होता है, अपने डेबिलिटेशन में होता है या 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होता है या कंबस्ट हो जाता है तो शादी के बाद उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड, उस पर्टिकुलर हाउस का लॉस होता है जहां पर इनकी प्लेसमेंट है। अगर इनकी प्लेसमेंट 11th हाउस में होगी तो इनकम का लॉस, 10th हाउस में होगी तो करियर का लॉस, फर्स्ट हाउस में होगी तो हेल्थ का लॉस, सेकंड हाउस में होगी तो सेविंग का लॉस, और अगर 6th हाउस में होगी तो कोई ना कोई बीमारी लग सकती है। 4th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस के लॉर्ड के साथ बहुत अच्छी पोजीशन में है, राहु, शनि, केतु से बचा हुआ है। लेकिन 4th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड दोनों कंबस्ट हो चुके हैं या दोनों रेट्रोगेशन में है तो शादी के बाद सक्सेस तो मिलती है लेकिन बीच में चीजें थोड़ी अटक जाती हैं कुछ समय के लिए। कोई भी वक्री प्लैनेट अगर 4th हाउस में प्लेस्ड होता है और 7th हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड होता है या 7th हाउस में 4th हाउस का लॉर्ड प्लेस्ड हो और किसी वक्री प्लैनेट की उसके ऊपर दृष्टि पड़ जाती है तो शादी के बाद कई बार क्या होता है कि जो भी आपका मन का सुख है, घर का सुख है, वो डिले हो जाता है, वो अटक जाता है। 4th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर 8th हाउस में है, 12th हाउस में है और उसके साथ अगर केतु की प्लेसमेंट होती है या केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो शादी के बाद आप बिल्कुल खत्म हो जाते हो कई बार। यानी कई बार आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर और घर के लोग, सारे लोग बिछड़ जाते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे योग आपके बर्थ चार्ट में बनते हैं कि शादी के बाद कई बार बर्बादी आती है। बहुत सारे लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लोग फेस कर रहे हैं, परेशान हैं, कोई कोर्ट में भाग रहा है, कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और उसका जो एकमात्र रीज़न है वो यही है, क्योंकि उनके बर्थ चार्ट में ऐसा योग बन गया है। तो ऐसा योग अगर आपके मून चार्ट में, चलित चार्ट में, लगन चार्ट में, किसी भी चार्ट में अगर ऐसा योग बन रहा है और ऐसी किसी चीज़ को अगर आप फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूं साथ साथ में, कि अगर हम किसी फीमेल का चार्ट देख रहे हैं तो उनके चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट को देखें। जुपिटर अगर अपने डेबिलिटेशन में है, 6th हाउस में है, 4th हाउस में है, डेबिलिटेशन में है या कंबस्ट हो गया है, तब भी शादी के बाद पर्सन की जो प्रॉस्पेरिटी है वो डाउन जाती है। और अगर किसी मेल का चार्ट देख रहे हैं और उनके चार्ट में अगर 4th हाउस में वीनस की प्लेसमेंट है, वीनस अपने डेबिलिटेशन में है या 6th हाउस में वीनस अपने डेबिलिटेशन में है, तब भी शादी के बाद जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है उसका लॉस होता है। और इसके साथ साथ एक दो चीजों को और भी समझना चाहिए कि अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट जैसे जुपिटर, जैसे वीनस, जैसे मून, जैसे मरकरी, अगर किसी बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट अगर 4th हाउस में पड़ता है या 4th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, या किसी भी तरीके से 4th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड्स को अगर ऐसे बेनिफिक प्लैनेट्स अगर सपोर्ट कर देते हैं, तो परेशानी तो आती है, लेकिन कुछ समय के बाद परेशानी चली जाती है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है और उस योग को अगर आप जानना चाहते हैं या आप किसी ऐसी चीज को फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।